हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज आगे बढ़ते हैं और हम आगे के क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं, जो कि मैंने हिस्ट्री बुक से अच्छे अच्छे नोट्स बनाया हूँ। अपने हाथ से वो नोट्स मैं आपको देना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री में 90 प्लस 95 प्लस करना है तो आपको इन नोट्स को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नोट्स नहीं तो किसी रेफरेंस बुक में मिलेगा, नहीं तो बुक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे का क्वेश्चन, पुरातात्विक के हड़प्पा कालीन संस्कृति में शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के आधार का वर्णन कीजिए। ये हमसे पूछा कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए, हमेशा उत्तर को पॉइंट में ही लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हड़प्पा कालीन उत्पादन या शिल्प केंद्रों की पहचान पुरातात्विक निम्न तरीके से करते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, चलिए हम देखते हैं। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः प्रस्तर पिंड, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट आदि खुदाई में ढूंढते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या, कूड़ा करकट। क्या है, कूड़ा करकट शिल्पकारी के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए शंख अथवा पत्थरों को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े और कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल के पास ही फेंक दिए जाते थे। तीसरा पॉइंट क्या है, कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े को भी छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि NCERT क्वेश्चन नंबर 7 है। इन्हें हम देखते हैं। यह क्या है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। मतलब शिल्प उत्पादन के कार्य के लिए जो कच्चे माल प्रयुक्त किया जाता था उसका सूची बनाना और यह कहाँ से प्राप्त होता था, इन्हें हमें इसका सूची बनाना। तो चलिए हम देखते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कई कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जैसे मिट्टी जिससे खिलौना तथा विविध यानी कि अलग प्रकार के बर्तन बनाते थे, स्थानीय स्तर पर मिलता था। नागेश्वर और बालाकोट से समुद्र के निकट होने के कारण शंख आसानी से उपलब्ध हो जाता था, जिससे चूड़ियाँ, करछियाँ तथा 25 कार्य की वस्तुएं बनती थी। तीसरा पॉइंट क्या है, अफगानिस्तान के सोतुगह से नीले रंग के लाजवद बहुमूल्य पत्थर लाया जाता था। चौथा पॉइंट है, लोथल से कार्लियन और दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेल खरी पत्थर उपलब्ध होते थे। राजस्थान के खेतरी अंचल से तांबा तथा दक्षिण भारत से सोना हड़प्पा वासियों को उपलब्ध होता था। फायांस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त होता, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थान से प्राप्त होता था फायांस जैसे पत्थर। हाल ही में की गई पुरातात्विक खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि अरब प्रायद्वीप के ओमान से भी हड़प्पा संस्कृति में तांबा लाया जाता था। तो ये 7 पॉइंट है और 8वां पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले इन पॉइंटों को आप देख लीजिए। देखिए,
अगर आप थ्योरी अच्छा से कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप हो जाता। और मैंने जो नोट्स बनाया हूँ वो आपका बुक को कवर करके ही बनाए हैं, तो आप लोग बेहिचक इस नोट्स को बनाइए और पढ़िए। तो चलिए 8वां पॉइंट को हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में हड्डियों की भी कुछ चीज़ें बनाई जाती थी जो जो जानवर एवं मछलियों का शिकार करके प्राप्त किया जाता था। चलिए और एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव 4 में और 3 नंबर में पूछा जाता है। कहते हैं नागेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम किसे दिया गया है, इसके 2 विशेषताओं को बताएं। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लिए खेतरी क्यों प्रसिद्ध था। क्या है, हड़प्पा संस्कृति के लिए खेतरी क्यों प्रसिद्ध था। राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विक ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। इसकी 2 विशेषता इस प्रकार से है। पहला क्या है, पहला तो है कहते हैं इस संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तांबे का उत्पादन तथा तांबे से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन। इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा संस्कृति के लोगों को तांबा भेजा। क्या है, इस संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तांबे का उत्पादन करता था तथा तांबे से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन कर इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा संस्कृति को तांबा भेजा करते थे। दूसरा क्या है, यहाँ एक विशिष्ट प्रकार के मृद भांड पाया जाता था जो हड़प्पाई मृद भांड से भिन्न था। क्या है, यहाँ जो है एक हड़प्पाई मृद भांड पाया जाता था, यहाँ एक विशिष्ट प्रकार का मृद भांड पाया जाता था जो हड़प्पा के मृद भांड से बिल्कुल अलग था। तो इन पॉइंटों को आप देखिए। उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपको बेस्ट नोट्स मैं दे रहा हूँ। ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पे। तो आज के लिए बस इतने ही, आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे।